अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल वस्ताद के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। एवरीडे साइंस लेक्चर सीरीज़ हम कर रहे हैं और इसका सेक्शन 2 कंप्यूटर साइंस है। इसका पार्ट 3 हम कर रहे हैं आज। इसमें हम मेमोरी हायरार्की को देखेंगे, स्पेशली हम रैम और रोम को देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। मेमोरी हायरार्की ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है और कंप्यूटर का ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है। अब जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम्स में कि जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द सीपीयू जिस मेमोरी की होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, और बैकअप स्टोरेज के लिए जो मेमोरी होती है उससे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और एक स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी होती है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसेस। ये मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान एज अ बफर काम करती है। इसे हम कैशे मेमोरी बोलते हैं या कैश मेमोरी बोलते हैं। अब पिरामिड में आप देखें तो ये सबसे टॉप पे रजिस्टर मेमोरी है, ये सबसे फास्ट होती है लेकिन सबसे इसकी कैपेसिटी सबसे कम होती है। फिर कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी के दरमियान एज अ बफर काम करती है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स वगैरह ये सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी है। हमारे पास ऑक्सिलरी जो मेमोरी होती है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये बैकअप स्टोरेज के लिए ये डिवाइसेस यूज़ होती हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर ये वाली सीपीयू से दूर होती है ये मेमोरी, इसलिए ये स्लो होती है। इन पे रीड और राइट करना स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैग्नेटिक टेप्स, सीडी रोम्स वगैरह हैं। प्राइमरी मेमोरी, जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है ये होल्ड करती है डेटा इन इंस्ट्रक्शंस को जिन पर कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा होता है, और इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। ये चूँकि फास्ट होती है, कंप्यूटर के करीब होती है, इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होती है। इसको कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। ये वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होती है। और ये भी एमसीक्यूज अक्सर आता है कि कंप्यूटर किस मेमोरी के बगैर वर्क नहीं कर सकता, तो वो प्राइमरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में हम देखेंगे रैम और रोम को देखेंगे। सबसे पहले रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स। ये वोलेटाइल होती है और एक्सपेंसिव होती है। वोलेटाइल मीन कि जब कंप्यूटर टर्न ऑफ किया जाता है या प्लग आउट हो जाता है सम टाइम, तो उस पे जो कंटेंट होता है, जो प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और एक्सपेंसिव मीन ये एक्सपेंसिव है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक एस रैम और डी रैम। सम टाइम इन ये किसका एब्रीवेशन है ये भी पूछा जाता है। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम एंड डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, अब रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, कैन नॉट राइट ऑन इट। इसको सिर्फ रीड किया जाता है लेकिन बाद में कुछ इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको दोबारा प्रोग्राम किया जाता है। कंपेरेटिवली स्मॉलर देन रैम, ये रैम से कंपेरेटिवली छोटी होती है और ये नॉन वोलेटाइल होती है। अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाता है लेकिन इस पे जो डेटा स्टोर होता है वो ऐसा ही रहता है। इसकी टाइप्स हैं पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM stand for erasable programmable read-only memory, and EEPROM stand for electrically erasable programmable read-only memory. अब डिफरेंस है बिटवीन रैम एंड रोम। रैम जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है, लेकिन रोम जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज होती है।
रैम वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। रैम पे जो डेटा होता है वो स्टोर्ड इन एमबीज़ में डेटा स्टोर होता है, जबकि जो रोम होती है उसमें डेटा जीबीज़ में स्टोर होता है। लेकिन जो आजकल रैम आ रही हैं वो 8 GB, उसमें भी 4 GB, 8 GB, 16 GB तक भी अब डेटा स्टोर होता है और यूज इन नॉर्मल ऑपरेशंस। रैम को नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है, जबकि जो रोम होती है वो मोस्टली स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर जो होता है उसके लिए रोम यूज़ होती है। राइटिंग डेटा इज़ फास्टर ऑन रैम, जबकि राइटिंग डेटा इज़ स्लोअर ऑन रोम। उसके बाद हमारे पास कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी भी समटाइम्स बोलते हैं, तो ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। और जो MCQ इससे रिलेटेड आता है कि बफर मेमोरी जो CPU और मेन मेमोरी के दरमियान होती है वो कौन सी है, तो वो कैश मेमोरी है। ये स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इन डेटा। ये जो प्रोग्राम्स का फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है या जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको ये स्टोर करती है, और ये भी वोलेटाइल होती है। मतलब अगर कंप्यूटर प्लग आउट हो जाए या टर्न ऑफ हो जाए तो इसमें जो डेटा होता है वो वैनिश हो जाता है। ये CPU और मेन मेमोरी के दरमियान एज अ बफर काम करती है, इसी वजह से कंप्यूटर फास्ट होता है। उसके बाद है रजिस्टर्ड मेमोरी। ये हमारे पास लास्ट मेमोरी है। रजिस्टर चूँकि रिजाइड इनसाइड द CPU, तो इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये भी MCQs आता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है या सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी है। लोकेटेड इन CPU इन टेम्परेरी होल्ड फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। ये टेम्परेरीली होल्ड करती है फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को ये भी। और इसकी जो टाइप्स हैं वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर हैं और मेमोरी बफर रजिस्टर। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।